हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस विजन एकेडमी। इस वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ के बारे में देखने वाले हैं। कूलॉम्स लॉ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट में है। इनका पूरा नाम चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम था और यह फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। इन्होंने 2 पॉइंट चार्ज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट करते हुए यह पता लगाया कि दोनों चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है। वो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो सकता है या अट्रैक्शन हो या तो फिर रिपल्सन हो। ठीक है। तो उसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है वह या तो हो सकता है अट्रैक्शन हो या तो हो सकता है रिपल्सन हो। और उन्होंने इसके आगे बोला कि जो हमारे 2 पॉइंट चार्जेस हैं इसको हम इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये मेरा डायग्राम बना दिया मैंने। एक मैंने Q1 चार्ज लिया है और एक मैंने Q2 चार्ज लिया है। इन दोनों चार्ज को मैंने कुछ डिस्टेंस पर रख दिया, आर डिस्टेंस जिसको मैंने ले लिया। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो दोनों हमारे चार्ज हैं वो क्या हो रहे हैं, वो डायरेक्ट जो दोनों चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फोर्स के। दैट मीन्स force is directly proportional to the magnitude of the two charges। ठीक है, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि दोनों चार्ज हमारे जब उस वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। अब एट्रैक्शन और रिपल्सन का मतलब क्या है कि जब एट्रैक्शन है या तो हो सकता है एक पॉजिटिव हो या तो एक हो सकता है नेगेटिव हो, तभी एट्रैक्शन होगा। और रिपल्सन दो कंडीशन में हो सकते हैं, या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो। ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात आ जाता है, इसलिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड वर्ड लिया जाता है। मैग्नीट्यूड मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा है वो इसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के। तो फोर्स हो गया Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। एंड यहाँ पर सेकेंड जो है, आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दो। और क्या बोल रहा है कि इसके आगे जो इनके बीच का डिस्टेंस आर होता है वो उसी फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन करके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बोला है तो इसलिए हमने ये डिस्टेंस में स्क्वायर कर दिया और 1 अपॉन कर दिया और यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगा दिया। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड ले लिया। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि जो मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकंड उसके दोनों लेफ्ट साइड में एफ है, फोर्स। ठीक है। और यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन है। तो मैं चाहूँ तो इन दोनों को एक इक्वेशन में बनाकर लिख सकता हूँ। तो मैं दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर देता हूँ। कंबाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। कंबाइन करने पर क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में एफ और एफ है तो मैंने सिंगल एफ ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाया और साथ ही साथ Q1 इंटू Q2 का मैंने Q1 इंटू Q2 बना दिया। और डिवाइड में आर स्क्वायर, क्योंकि 1/r² है तो मैंने इसको डिवाइड में ले लिया, क्योंकि अगर मल्टी Q1 इंटू Q2 में मल्टीप्लाई 1/r² करता हूँ तो Q1 Q2/r² ही होगा। ठीक है। अब आपने मैथ में पढ़ा होगा, हम मैथ में पढ़ते आते हैं कि जहां पर भी प्रोपोर्शनल साइन हो, प्रोपोर्शनल साइन को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, उसको मैं हटाकर लिख दूंगा इक्वल। और प्रोपोर्शनल साइन को हटाने पर वहां पर एक कांस्टेंट भी लगाया जाता है, तो कांस्टेंट को के रूप में मैं यहाँ पर के लिख देता हूँ। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू के Q1 Q2/r², वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन देम। जहाँ के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो इन दोनों चार्ज के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। अब एक ऐसे इन दोनों के बीच में मीडियम क्या वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम इन दोनों चार्ज को कहीं ना कहीं तो रखे हैं। अब रखें तो इसके बीच में कुछ ना कुछ मीडियम होगा। कहने का मतलब अगर हमने एयर में ऐसे रखा है तो चार्ज, तो इसके बीच का मीडियम एयर हो जाएगा। अगर हमने इन दोनों चार्ज को वाटर में रखा है तो इन दोनों के बीच का मीडियम वाटर हो जाएगा। ऐसे कैजुअली समझने के लिए आप बोल सकते हैं। तो मीडियम यह है कि इन दोनों चार्ज को हमने किस कहाँ रखा है, ये आपका मीडियम होता है। और ये जो के का वैल्यू है उसी पर डिपेंड करता है।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारा यह जो मीडियम है एयर हो जाए, इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है वो एयर हो जाए या वैक्यूम हो जाए। एयर है वैक्यूम अभी क्लास 12 तक आप दोनों को एक ही पढ़ोगे, बट हायर एजुकेशन में जब जाओगे तो एयर और वैक्यूम दोनों को आप सेपरेटली स्टडी करोगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं फॉर एयर और वैक्यूम इन फ्री स्पेस, के का वैल्यू हो जाता है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस के के वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा तो हो जाएगा एफ इक्वल टू इस के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इक्वेशन नंबर मेरा फोर्थ बन गया। अब आप सभी के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि हम यहाँ पर जानते हैं फोर क्या होता है, पाई भी जानते हैं, बट एप्सिलॉन नोट को हम नहीं जानते एप्सिलॉन नोट क्या होता है। तो देखिए एप्सिलॉन नोट क्या होता है, परमिटिविटी होता है, वेयर एप्सिलॉन नोट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या है? पर परमिटिविटी यह है कि हमने इन दोनों चार्ज को जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम में यह चार्ज का इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो कितना अच्छे से पास हो पा रहा है। ये मीडियम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने में से कितना अच्छे से पास होने दे रहा है, वही इसका परमिटिविटी कहलाता है। ठीक है। तो अगर हम फ्री स्पेस या एयर वैक्यूम की बात करेंगे तो वहां पर परमिटिविटी को एप्सिलॉन नोट लिया जाता है। अगर हम किसी और की बात करेंगे तो सिर्फ वहां पर एप्सिलॉन लेके चढ़ेंगे। ठीक है। जहां पर एप्सिलॉन नोट का वैल्यू हो जाता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाता है। इसका वैल्यू है, आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, अब अगर जो हमारा के का वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर पुट किया है, इस के वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें यहाँ पर फोर का वैल्यू भी पता है, पाई का भी पता है, और साथ ही साथ एप्सिलॉन नोट का भी हमें पता चला है। इन सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर तो हमें के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं। के इक्वल टू 1/4, पाई का वैल्यू 3.14, चाहो तो 22/7 ले सकते हो आप, मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ से 10⁻⁻12 को ऊपर ले गया तो यहाँ पर प्लस बन गया, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई करने पर 12.56 बन गया, और मल्टीप्लाई हो गया 8.85। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद देखिए, अब इतना सॉल्व तो कर पाओगे, क्या होता है कैसे क्या होता है, थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा, इसलिए मैं इसको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ कैसे सॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 8.98 इंटू 10⁻9 आता है। इतना आता है। लेकिन अब ध्यान दो, 8 पॉइंट पॉइंट के बाद 9 आ गया है, 98, बस 0.2 की बारी है, 0.2 रहेगा तो ये पूरा आपका 9 नंबर बन जाएगा। तो इसीलिए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं 9। इसलिए मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट का भी साइन लगा दिया है, के इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 9 इंटू 10⁻9। ठीक है। तो यहाँ पर के का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। अब इस के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर देंगे जो आपका फोर्थ नंबर है। ठीक है। या तो आप चाहो तो इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, जिसमें भी आप पुट करना चाहो, सभी वही है। तो यहाँ पर पुट करने पर क्या हो जा रहा है, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2/r²। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ये हमारा वैल्यू आ गया। देखिए जो आपका ए वाला वैल्यू है, यह वैल्यू न्यूमेरिकली क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इसको लेके चलोगे, Q1 Q2 और R² का वैल्यू आपको गिवन रहेगा तो फोर्स फाइंड कर सकते हो, या आपका एफ गिवन रहेगा, R² गिवन रहेगा, Q1 गिवन रहेगा तो Q2 फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं। 4 वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल्स गिवन रहेंगे, वन वेरिएबल को भी मिसिंग रहेगा तो आपको वन वेरिएबल वहां से फाइंड कर सकते हो, इजी रहेगा। ठीक है। ये हमारा आ गया है। अच्छा, यहाँ इससे पहले मैंने जो एप्सिलॉन नोट का यूनिट लिखा था कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, अगर इसको चाहो पता करना कि ये यूनिट कहाँ से है तो कैसे हो जाएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है 2 मार्क्स में कि डिराइव द यूनिट फॉर एप्सिलॉन नोट और परमिटिविटी ऑफ इन फ्री स्पेस। तो यहाँ पर हम अगर इसका यूनिट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट। तो इक्वेशन नंबर जो हमारा फोर्थ था, जो हमारा एफ इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/r² था, उसको हम लेके चलेंगे तो यहाँ से हम इसका एप्सिलॉन नोट का यूनिट फाइंड कर सकते हैं। देखिए एफ का यूनिट हमें पता है, Q1 का यूनिट पता है, Q2 का और R², आर डिस्टेंस है, इसका यूनिट हमें पता है। साथ ही साथ जो पाई है आपका, न्यूमेरिकल पाई और फोर न्यूमेरिकल वैल्यूज हो जाते हैं, इन सब का यूनिट नहीं होता है, कांस्टेंट हो जाते हैं। इन सब का वैल्यू हमें पता है, सिर्फ एप्सिलॉन नोट का वैल्यू हमें नहीं पता।
तो अगर एप्सिलॉन नोट का वैल्यू अगर फाइंड करना है, हमें यूनिट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो उसको हमें इक्वल किधर लाना पड़ेगा। तो मैं इस एफ को यहाँ पर ले आऊंगा और एप्सिलॉन नोट को एफ की जगह ले जाऊंगा, दोनों को इंटरचेंज कर दिया मैंने, तो क्या बन गया, एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 1/4 पाई, और एफ यहाँ पर आ गया एफ Q1 Q2/r²। ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे कहा 1/4 पाई, ये सारे आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो इसके कुछ यूनिट नहीं होंगे आपके, होंगे तो Q1 Q2 एफ और r² के यूनिट होंगे। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट लिखेंगे और इक्वल में यूनिट ऑफ Q1 इंटू यूनिट ऑफ Q2 होल डिवाइड यूनिट ऑफ एफ, ये डिवाइड में था, इंटू यूनिट ऑफ r²। देखिए Q1 है चार्ज, और चार्ज की यूनिट होता है कूलम, तो यहाँ पर हमने कूलम लिख लिया, मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ Q2, Q2 भी एक चार्ज है, और चार्ज का यूनिट भी होता है कूलम, तो मैंने यहाँ पे कूलम लिख लिया, डिवाइड यूनिट ऑफ एफ, दैट मीन्स फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, हमने न्यूटन लिख लिया, मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ r²। आर क्या है, आपका डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, और अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का हम यूनिट ले लेते हैं मीटर। क्योंकि यहाँ पर r² है, तो यहाँ पर हम मीटर स्क्वायर ले लेंगे। हम दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, तो गुलाम इंटू गुलाम, गुलाम स्क्वायर आ जाएगा, और साथ ही साथ न्यूटन और मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो जाता है गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पर गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा था। क्लियर है। तो यहाँ आपका कुलाम्स लॉ हो जाता है। इससे आगे बहुत सारी चीजें और कुलाम्स लॉ में है, जैसे आप वेक्टर्स फॉर्म में स्टडी करोगे, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डेरिवेशन के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले रेगुलरली हमारे जो वीडियोस रहें वो आप तक आसानी से पहुंचे। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।